राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की। ओ मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की। पायल में कृष्ण मेरी गोधन में कृष्ण, मेरी पायल में कृष्ण मेरी गोधन में कृष्ण। मेरी पायल में कृष्ण मेरी गोधन में कृष्ण, मेरी पायल में कृष्ण मेरी गोधन में कृष्ण। मेरी गोधन में कृष्ण मेरी पायल में कृष्ण, मेरी गोधन में कृष्ण मेरी पायल में कृष्ण। मेरी पायल में कृष्ण मेरी गोधन में कृष्ण, मेरी पायल में कृष्ण मेरी गोधन में कृष्ण। ओ मेरी गोधन में कृष्ण मेरी पायल में कृष्ण, गोधन में कृष्ण मेरी पायल में कृष्ण। मीरा दासी बन गई तेरे नाम की, मेरा दासी बनाई तेरे नाम की। ओ मीरा दासी बन गई तेरे नाम की, मेरा दासी बनाई तेरे नाम की। मीरा दासी बन गई तेरे नाम की, मेरा दासी बनाई तेरे नाम की। कन्हैया तेरे नाम की ओ श्याम तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की वो श्याम तेरे नाम की। कन्हैया तेरे नाम की ओ श्याम तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की वो श्याम तेरे नाम की। ओ राधा तेरे नाम की ओ राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। ओ राधा तेरे नाम की ओ राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की। ओ मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की। कन्हैया तेरे नाम की ओ श्याम तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। कन्हैया तेरे नाम की ओ श्याम तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की ओ राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। ओ राधा तेरे नाम की ओ राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की। ओ मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की। ओ मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला
माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की, मैंने माला बनाई तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, ओ श्याम तेरे नाम की, और राधा तेरे नाम की, और राधा तेरे नाम की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। सुखदेव जी कहें कि राजन, वृत्तासुर की मोक्ष देखकर राजा परीक्षित के मन में शंका हुई और सुखदेव जी ने पूछा है कि भगवान, वृत्तासुर तो राक्षस था, उसके हृदय में भगवान के प्रति इतनी दृढ़ भक्ति कहां से उत्पन्न हुई? तो सुखदेव जी के राजन, वृत्तासुर पहले जन्म में चित्रकेतु राजा था। माता पार्वती के श्राप के कारण ये चित्रकेतु राक्षस हुआ और जब अपने अपराध के लिए माता से क्षमा मांगी तब माता पार्वती ने ऐसे आशीर्वाद दिया है कि जाओ, राक्षस योनि में भी भगवान के चरण कमलों की भक्ति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। यही चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ है। माता पार्वती के श्राप के कारण राक्षस योनि मिली और माता पार्वती के आशीर्वाद के कारण ही राक्षस योनि में भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, हम ये वर्णन कर चुके हैं कश्यप ऋषि के दो पत्नी और तीन, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए हैं और अदिति से देवता हुए हैं। दिति ने कश्यप मुनि से ये वरदान मांगा कि मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र को मारने वाला हो। कश्यप मुनि ने उसे एक व्रत बताया, पुंसवन, और कई एक साल तक अगर नियम पूर्वक तेने इस व्रत के लिए निर्विघ्न पूर्ण कर लिया तो निश्चय ही तेरे ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र को मारने वाला होगा, और अगर कदाचित तेने भूल करी तो मारने वाला नहीं होगा बल्कि भैया हो जाएगा। बताया कि भद्रे, मार शीर्ष कि एकम से तुम इस व्रत के लिए प्रारंभ करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दंत धावन के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करना, षोडशोपचार से लक्ष्मी नारायण का पूजन करना, एक सौभाग्यवती स्त्री का पति के साथ में पूजन करना, खीर पूड़ी नाना प्रकार के व्यंजनों से भोजन कराना, व्रत के दिनों में झूठे मुख मत सोना, किसी को श्राप मत देना, क्रोध मत करना, बिना चादर ओढ़े घर के बाहर मत जाना, व्यर्थ की गपशप मत करना। अगर तैने इन नियमों को पालन किया तो निश्चय ही तेरे ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र को मारने वाला होगा, और इसने कोई त्रुटि कर दी तो वो इंद्र का भैया हो जाएगा। दीति बोली, नहीं स्वामी, आपने जो नियम बताए हैं मैं उनका पालन करूंगी।
समय आने पर दिति ने व्रत के लिए प्रारंभ किया है। इंद्र को मालूम पड़ी कि मौसी एक ऐसे व्रत का अनुष्ठान कर रही है जो मुझे मारने वाला पुत्र चाहती है। इंद्र आए, मौसी की सेवा में लग गए। मौसी ने पूछा भी है कि क्या बात है इंद्र, आजकल तो बड़ी मेरी सेवा कर रहा है, कोई छल कपट तो नहीं है तेरे मन में? इंद्र बोला, नहीं मौसी, मैं अपनी माता में और तुम में कोई फर्क नहीं समझता। मुझे मालूम पड़ी कि मेरी मौसी एक कठोर व्रत कर रही है। मैंने सोचा चलूं मौसी की सेवा करूंगा, जिससे उसका व्रत पूर्ण होगा, और कोई भावना नहीं है। लेकिन इंद्र तो उस समय की प्रतीक्षा में है कि पिताजी ने जो नियम बताए हैं कब जो है मौसी उनको भूल जाए और मैं अपना कार्य पूर्ण कर जाऊं। एक दिना दिति झूठे मुख सिर के बालों को खोल करके सो गई। मौका मिल गया। इंद्र को योग शक्ति के द्वारा मौसी के उदर में पहुंचे। उस बालक के वज्र से 7 टुकड़ा करे, मरा नहीं, वो बालक 7 हो गए। इंद्र घबरा गया कि एक दुश्मन पैदा होता, मैंने 7 दुश्मन पैदा कर दिए। फिर एक एक के 7-7 टुकड़ा किए, मरे नहीं, 49 हो गए। इंद्र और घबराया कि एक ही दुश्मन से लड़ना पड़ता, ये मैंने क्या किया, 49 दुश्मन पैदा कर दिए। पुनः मारने को चला, 49 हाथ जोड़कर बोले, अरे भैया हमें क्यों मार रहे हो, हम तुम्हारे भैया हैं, हम तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, माता की आज्ञा हम नहीं मानेंगे। जब 49 ने ये वचन दिया इंद्र को, इंद्र ने उनको छोड़ दिया और योग शक्ति के द्वारा मौसी के उदर से बाहर आ गए। समय आने पर दिति के उदर से एक बालक की जगह 49 बालक पैदा हो गए। और 49 बोले, माता हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम तो अपने भैया इंद्र की आज्ञा मानेंगे। ये सुनकर के दिति ने इंद्र से पूछी, इंद्र मैंने तो एक बेटा मांगा, 49 कैसे हुए, और वो भी मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे, तुम्हारी मानेंगे, क्या बात है? इंद्र बोला, मौसी तुम ऐसा बेटा चाहती जो मुझे मारने वाला हो। पिताजी ने जो नियम बताए तुम नियमन को भूल गई। एक दिना मौका पाकर मैं तुम्हारे उदर में पहुंच गया, मैंने तुम्हारे बालक के 7 टूक कर दिए, मरे नहीं, 7 हो गए। मैंने एक एक के 7-7 टूक किए, वो मरे नहीं, 49 हो गए। ये कहकर इंद्र उनको साथ लेकर देवलोक गए। वही 49 मरुद गण कहलाए। राजा परीक्षित सुखदेव जी पूछ रहे हैं, भगवान आपने ये बताया था कि भगवान ने देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का संहार किया, ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्योंकि भगवान की दृष्टि तो सब पर सम रहनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए। उन्होंने इंद्र देवताओं का साथ क्यों दिया? सुखदेव जी कहे, राजन देखो ये गुणों की हास्य वृष्टि एक साथ नहीं हो सकती। देखो जब तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होती है तब भगवान दैत्यों का बल बढ़ा देते हैं और देवतान का बल घटा देते हैं। उस समय दैत्यों की विजय और देवताओं की पराजय। और जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब भगवान देवतान का बल बढ़ा देते हैं,
दैत्यों का बल घटा देते हैं। उस समय देवताओं की विजय और दैत्यों की पराजय हो जाती है। ये गुणों की हाथ वृष्टि एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए भगवान समय समय पर कराते हैं। राजन, युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में भगवान से परम द्वेष रखने वाले शिशुपाल का ही भगवान में ले एवं दंतवक्र आदि की जो दुर्लभ गति हुई वो तो तुमने देखी थी। राजन, निंदा स्तुति या मान अपमान ये सब शरीर के अवयव हैं और अज्ञान से कल्पित हैं। जिन्हें शरीर में अवमान है उन्हें इनसे संबंध रहता है, और जिन्हें शरीर में अवमान नहीं उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। अरे गोपियों ने काम वासना से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र विदुरथ राजाओं ने द्वेष से, और युधिष्ठिर आदि ने पारिवारिक संबंधों से, और आप लोगों ने स्नेह से भगवान में अपना मन लगाया। हे राजन, आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र ये और कोई नहीं थे, ये तो भगवान के जय विजय नाम के दो पार्षद थे। सनकादिक महर्षियों के श्राप के कारण इन्हें 3 जन्म तक राक्षस योनि प्राप्त हुई। अरे हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप होने पर भगवान ने क्रम से 12 और नरसिंह अवतार लेकर उनका वध किया। अरे हिरण्याकश्यप ने जब अपने ही पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किया तब भगवान ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। और हिरण्याकश्यप का वध किया। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि भगवान, हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों किया? प्रहलाद की भगवान में दृढ़ निष्ठा कैसे हुई, भक्ति उत्पन्न कैसे हुई? ये संपूर्ण चरित्र मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, यही प्रसंग नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया है कि राजन, 12 भगवान के द्वारा जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तब हिरण्याकश्यप का शरीर मारे क्रोध के जलने लगा। उसने दैत्य बालकों को बुलाया है, दैत्यों को, और कही है कि मेरे वचनों को सुनो और मैं जो आज्ञा देता हूं उसी प्रकार से तुम कार्य करो। देखो, इंद्र आदि के तुक्ष स्वार्थी देवताओं ने विष्णु के द्वारा मेरे भाई का वध कराया है, तो तुम जिन प्रदेशों में प्राणों की कथा होती हो, हवन होता हो, यज्ञ होता हो, गौ ब्राह्मण की सेवा होती हो, उन प्रदेशों में आग लगा दो। अरे मेरे राज्य में दैत्य अमृत का पान करेंगे और दैत्य अमृत का पान करेंगे और देवता मदरा का पान करेंगे। मेरे राज्य में दैत्य स्वर्ग में राज करेंगे और देवता नरक में जाएंगे। ये आज्ञा दी। दैत्य ने आकर के अत्याचार प्रारंभ कर दिया।
ऋषि मुनि ब्राह्मणों पर अत्याचार प्रारंभ हो गया। उधर इनकी माता दिति हिरण्यकश्यप से बोली, बेटा तुझे अपने भाई की मृत्यु का जरा भी दुख नहीं है, तेने आज तक अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं लिया। हिरण्यकश्यप बोला, माता तुम ये बात कैसे कह रही हो कि मुझे अपने भैया की मृत्यु का दुख नहीं है? हे माता, मेरा संकल्प है कि मैं विष्णु बैरी का वध करके उसके रक्त से ही अपने भैया का तर्पण करूंगा, ये मेरा संकल्प है। पर माता, मैं पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करने जा रहा हूं और उनसे वरदान लेकर आ जाऊं तो उस विष्णु बैरी से युद्ध करूंगा। ये कहकर के हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत की कंदरा में जाकर के तपस्या में तल्लीन हुए हैं। पैर के अंगूठा के खड़े होकर आंखों की दृष्टि आसमान में लगाई, आकाश में कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। इतनी कठोर तपस्या, देवताओं ने नाना प्रकार के विघ्न डाले हैं तपस्या में, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ है हिरण्यकश्यप। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास आए और कही, भगवान हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या कर रहा है, उसका संकल्प है कि मैं ब्रह्मा के समान पद प्राप्त कर लूं, समय मुझे चाहे कितना भी लग जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है वो तो यह प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। देवता बोले, सोच लो भगवान, ऐसा ना हो कि वो कहीं तुम्हारा ही आसन छीन ले। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं घबराओ मत, मैं वहीं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर चले, लेकिन जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने को आए तो इंद्र मौका पाकर हिरण्यकश्यप की पत्नी, जिसका नाम कयाधु था, उसकी चुटिया पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे। कयाधु अपने प्राणों की रक्षा के लिए पुकार रही। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछी इंद्र से, इंद्र कयाधु को कहां ले जा रहे हो? इंद्र बोले, इसके उदर में जो बालक है ना, उसका मैं वध करूंगा, उसे मारूंगा। नारद जी बोले, तुझे मालूम है कयाधु के उदर में कौन है? अरे इंद्र, इसके उदर में तो भगवान का भक्त प्रहलाद है, तू कयाधु को छोड़ दे। जब इस बालक का जन्म होगा, पिता के द्वारा पुत्र पर अत्याचार होगा, भगवान भक्त की रक्षा के लिए अवतार धारण करेंगे, तू छोड़ दे कयाधु। नारद जी के समझाने से कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी कयाधु से बोले हैं, कयाधु, देवताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे अभी तो मेरे कहने से वो छोड़ गए, फिर आके तुझे ले गए और तेरे बालक को मार दिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो देखो कयाधु, जब तक तुम्हारे पति तपस्या पूर्ण करके वापस नहीं आते, तुम हमारे आश्रम पर रहो। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और वहां ज्ञान की बातें सुनाते। ज्ञान की बातें सुनाते, लेकिन कयाधु तो ज्ञान की बातों को नहीं ले पाई, ग्रहण कर पाई, क्योंकि पति कठोर तपस्या में है इस दुख के कारण। लेकिन कयाधु के उदर में भगवान का भक्त जो प्रहलाद है, वो संपूर्ण जो है ज्ञान को पीता चला गया। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या देखी, बोले, अरे बेटा, व्यर्थ में तेने इतनी आत्मा को इतना कष्ट दिया, नेत्र नहीं खोले। हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके हिरण्यकश्यप पे डाला
हिरण्याकश्यप का शरीर कांच की तरह चमकने लग गया। शाम ने ब्रह्मा जी को देखा है, चरणों में प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। हिरण्याकश्यप बोले कि अगर प्रसन्न है आप प्रभु तो मुझे एक वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो कई वरदान चाहिए। बोले हैं, बेटा आज तू जितने वरदान मांगेगा मैं तुझे सब दूंगा, मांग तू। तो हिरण्याकश्यप ने पहला वरदान मांगा है कि भगवान आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मैं नर के हाथों मरूं, ना मैं नारी के हाथों मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना सुबह मरूं, ना रात में मरूं, ना जल में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, सर्वत्र एक छत्र मेरा राज रहे, सारी सिद्धियां सारी शक्तियां मेरे अधीन रहे। ब्रह्मा जी बोले, बेटा यद्यपि ये वरदान मनुष्य के लिए दुर्लभ हैं, फिर भी मैं प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान देता हूं, इनमें से किसी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। हिरण्याकश्यप लौट कर आए, सीधे माता के पास पहुंचे। माता बोली, बेटा वरदान ले आए? बोले हाँ माता ले आया। बोले क्या लाया वरदान में? बोले एक वरदान नहीं लाया, कई वरदान लाया। बोले हमको सुनाओ क्या लाए? बोले माता ब्रह्मा के द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं होगी, ना नर के हाथों मरूं, ना नारी के हाथों मरूं, ना पृथ्वी पे मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा, ना जल में मरूंगा,